जागृति, आज तुमने पहले दिन क्लास अटेंड करा है? इसके पहले तो मैम। तुम क्लास में नहीं थी। नो मैम। तो आज हम लोगों को रोमानस पे डिस्कस करना था। स्वाति, 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 यस मैम। मेरी आवाज सुन पा रही हो तुम बेटा? यस मैम। आज रोमानस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। यस मैम। जागृति, यस मैम। एग्जाम के लिए पेपर तैयार कर लिया है? कर रहे हैं मैम। कर रही हो? मतलब कब तक तैयार होता रहेगा? हो जाएगा। हो जाएगा। चलो, जल्दी तैयारी कर लो। चलो, ठीक। रोमानस पे मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करती हूँ। और कोई ऐड हो जाए क्लास में। सिर्फ दो ही स्टूडेंट आए हो आज। आज एक वेबिनार चल रहा था, इसलिए देर में क्लास तुम लोगों को डाली मैंने। वो भी मुझे लगा तुम लोग देखोगे कि नहीं देखोगे। 4:15 बजे की हम क्लास। शायद आज कोई ज्वाइन ही ना करे क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे और फिर मैंने किसी और से बोला था तो वो लोग भी वेट ही कर रहे थे क्लास का। हाँ, एक्चुअली आज एक वेबिनार था बेटा, तो उसमें बिजी हो गए। वो 2:30 बजे खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद पहले एमए की क्लास ली, फिर तुम लोगों की डाली मैंने। ध्यान नहीं रहा कि तुम लोगों को पहले डाल दूं, कितने बजे क्लास लूंगी मैं। क्योंकि पता नहीं था कि यस कब ये मैम। फ्री मैम होंगे, कब शिवानी यहाँ से सर ने कब क्लास बताया। ले पाएंगे। आज मुझे लग रहा था क्लास नहीं हो पाई, बट टाइम मिला तो मुझे लगा तुम लोग क्लास में ले लेती हूँ। बताओ, रोमानस कला के बारे में कोई बताएगा मुझे? रोमानस जो कला थी, जो पेंटिंग्स थी या म्यूरल थे या मूर्ति कला थी, उनके विषय क्या थे? बताओ स्वाति, तुम तो डेली क्लास अटेंड कर रही हो बेटा। रोमानस कला शैली के विषय क्या थे? यस मैम। स्वाति, कैमरा ऑन करो स्वाति, और जागृति तुम भी ऑन करो कैमरा। अभी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, पॉइंट आउट करके। अनम्यूट करो पहले, माइक अनम्यूट करो। मैम जो आज मैंने पढ़ाई की थी वो ऑप्शनल फाइंड आउट कर करके ही की थी। हाँ बिल्कुल करो, क्योंकि थ्योरी तो तुम लोगों ने पढ़ी ही है। पॉइंट्स याद होंगे तो हम थ्योरी लिख लेंगे, है ना? मैम आज कुछ तो वो, बनाए थे। अच्छा। जागृति तुम बताओ बेटा। जागृति, जागृति, मेरी आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? हाँ, बैठ गई मैं।
क्या हो गया था स्वाति? मैम नेट स्वाति। कनेक्ट कर रही थी किसी से। अच्छा, तो तुमने क्या क्या तैयार किया, तुम बताओ। मैम जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए वो मैं बताऊं मैम? हाँ बिल्कुल, वही मैं पूछ रही हूँ, बताओ। रोमनस कला का प्रमुख केंद्र क्या था? हम्म। रोमनस कला का प्रमुख केंद्र फ्रांस था। हम्म। और जो ये कौन सी कौन सी शती में शुरू हुआ था? तो 11वीं 12वीं शती में शुरू हुआ था। हम्म। फ्रांस में 11वीं शती की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? रोमनस कला। हम्म। हम्म। रोमनस की भित्ति चित्रण पद्धति को क्या कहा गया है? रैपिड फ्रेस्को। हम्म। रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? हम्म। बेनेडिक्टाइन वो फ्रांस में स्थित बेनेडिक्टाइन चर्च, बेनेडिक्टाइन बेनेडिक्टाइन। चर्च। यस मैम, मैम बेनेडिक्टाइन चर्च को हम्म। आ, और मैम भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली की वास्तु की विशेषता है? रोमनस कला की। हम्म। रोमनस कला का कौन सा रूप महत्वपूर्ण है? द्वार तोरण। हम्म। द्वार तोरण के अलावा रोमनस कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? वास्तुकला। हम्म। और मैम इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है हम्म। रोमनस मूर्तिकला का? तो उसमें मैम मानव मानवाकृति या पशु पक्षी वनस्पति और भवनों के हम्म। सभी स्थानों को अलंकृत किया गया है इसमें मैम। हम्म। हम्म। ठीक है, तो तुमने अलग करके लिख लिया है। मैम और भी लिखा है, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इसमें मैम। मैम इसमें इस युग में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा वो हम्म। इसमें किसका प्रभाव बढ़ा था? तो धर्म का प्रभाव बढ़ा था ज्यादा। और हाँ। कहाँ कहाँ भवन और गिरजा घरों का निर्माण हुआ था? तो मैम वो इटली, फ्रांस, फ्लांडर्स, नॉर्मंडी, एक्सटाइन, गास्कनी, बर्गंडी, कैंपेन, ब्रितानी, तुलूज देशों में। हम्म। और इसमें किसका प्रभाव पड़ा था? तो रोमन को कारोलिंजियन ओटोनियन पृष्ठभूमि के साथ पूर्वी और ग्राम्य और कैरोलीजियन, कैरोलीजियन। मैम कैरोलीजियन नहीं, कैरोलिजियन कैरोलीजियन, हाँ कैरोलीजियन। पूर्वी ग्राम और मुस्लिम प्रभाव पड़ा था। हाँ। और इसमें धार्मिक सैद्धांतिक व नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ क्या छिपा वो कौन से प्र- दृश्यों में किस मतलब क्या छिपा रहता? तो मैम प्रति इसमें मेनली प्रतीक अर्थ भी यूज किए गए हैं इसमें मैम। जो चित्र और बनाए गए हैं वो सभी सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। यस मैम। और मैम ठीक है। इसमें ये भी था कि इसमें जो रोमन की भांति है, जैसे रोमन में जो होती थी वो जो मूर्तियां होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बट रोमनस कला में ऐसा नहीं था। हम्म। और मैम इसमें भव्य कल्पना थी, साधनों की विविधता व अभिव्यंजना की श्रेष्ठता थी। हाँ, तो कला की यही तो विशेषता हुई। रोमानस कला की क्या विशेषता हुई? मैम भव्य कल्पना, रोमानस साधनों की कला, विविधता, रोमानस अभिव्यंजना की कला श्रेष्ठता। सिंबॉलिक थी, हाँ सिंबॉलिक थी। जिसमें प्रतीक अर्थ छुपा रहता था, जिसमें विशेष प्रकार के रहस्यात्मक पशु पक्षी वनस्पति के दृश्य, प्रचलित रूप, उन सभी का समावेश था। यस ठीक है। मैम। और चित्रों में यस क्या मैम। दर्शाया गया है? मानव का ईश्वर और ईश्वरी सृष्टि से जो संबंध दिखाया गया है।
यस मैम, मैम इसमें सारे में ही जितना भी दर्शाया गया है वो ईसा मसीह के ही मतलब जो हाँ। सूली वगैरह है उन्हीं से रिलेटेड जितना है हम्म। वही किया गया है। हम्म। अब कल मैं तुम लोगों से पूछ रही थी, जो तुम लोग स्पेन, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, फ्लांडर से सब बता रहे हो, इन जगह पे रोमनस चित्रों की क्या विशेषता थी? फ्रांस का बताओ। फ्रांस में जो रोमनस चित्र मिले हैं या है, उनकी क्या विशेषता है? मैम ऐसे अलग अलग करके तो नहीं पढ़ा। ये तुमको पता होना चाहिए। हमें पता है कि रोमनस कला के प्रमाण हमें फ्रांस में मिले, स्पेन में मिले, इटली में मिले, फ्लांडर्स में मिले। चार जगह मेन याद रखिए। ठीक है। अब कौन अलग कौन सी अलग मैम जगह दी हुई है, चाहिए? तो उन सब जगह, इन सभी जगहों पर रोमनस कला की विशेषता क्या थी? मतलब क्या टॉपिक लिए गए हैं सभी जगह? हम क्यों अलग अलग शहरों को पॉइंट मैम आउट करते हैं? मेनली जो इसमें था वो मैम स्कल्पचर ही मेन था। हाँ, वो मुझे पता है। देखो, है ये आर्किटेक्चर, भवन निर्माण की कला रोमनस, मेन स्कल्पचर है, लेकिन आपको चित्रकला का पार्ट भी दिया गया, तो आपको कला भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वॉल पेंटिंग भी हुई है, फ्रेस्को वर्क तो हुआ ही हुआ है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। हम्म। मैम ये नहीं मतलब पढ़ा है? ऐसे नहीं पढ़ा था कि कैसे मतलब फ्रांस में इन्होंने क्या किया, बट मैम जो थोड़े बहुत उन्होंने जो भी बनाया था उसके बारे में मैम पढ़ा था। हम्म। तो ये पार्ट आप याद कर लेना तुम लोग, कि जो फ्रांस में मैम जो रोमनस जैसे चित्र है वो क्या है और उनकी विशेषता क्या है। स्पेन में जो चित्र है वो क्या है, उनके विषय क्या है, विशेषता क्या है। इटली में जो चित्र है, उनके विषय क्या है, उनकी विशेषता क्या है। ये बेनेडिक्टाइन चर्च तुमने बताया, बेनेडिक्टाइन चर्च कहाँ है? मैम फ्रांस में। किसने बनवाया? मैम ये नहीं कब पढ़ा। बनाया गया? इसके वास्तुकार कौन है? सिस्टाइन चैपल की बात कर रही हूँ। सिस्टाइन चैपल की छत पे किसने काम किया था? सिस्टाइन चैपल पढ़ा थी कि नहीं? इसमें पढ़ने में आया तुम्हें? सिस्टाइन चैपल की छत यस पर मैम। किस कलाकार ने काम किया? मैम कलाकार तो नहीं पढ़ा था। माइकल एंजेलो पढ़ा होगा तुमने, इसी में लिखा हुआ है। कब से कब तक काम किया? जो उच्च पुनर्जागरण कला की आधारशिला है। बेनेडिक्टाइन चर्च 16वीं शती के बेनेडिक्टिन चर्च वेनिस में, उसी द्वीप वेनिस में स्थित है। महान वास्तुकार एंड्रिया पोलाडियो द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया। 1566 और 1610 के बीच इसको बनाया गया। मैम ये ठीक वाली है। लाइन फिर से बता दीजिए, क्या बोली? बेनेडिक्टाइन चर्च 16वीं शती के, लिखो, यस मैम। 16वीं शती के बेनेडिक्टिन, बेनेडिक्टाइन को बेनेडिक्टिन भी कहते हैं, बेनेडिक्टिन चर्च यस मैम। वेनिस में, वेनिस में द्वीप पर स्थित है। जिसे महान वास्तुकार, जिसे महान वास्तुकार यस एंड्रिया, मैम। जिसे महान वास्तुकार एंड्रिया पैलाडियो, एंड्रिया, ANDREA, ANDREA, एंड्रिया पैलाडियो, PALLADIO, पैलाडियो, PALLADIO, एंड्रिया पैलाडियो द्वारा डिजाइन किया गया।
इसे 1566, 1566 और 1610 के बीच बनाया गया। 1610, 1566 से 1610 के बीच बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही सिस्टाइन चैपल लिख लो। यस मैम। सिस्टीन चैपल या सिस्टाइन चैपल? सिस्टीन चैपल लिख लो। माइकल एंजिलो द्वारा, माइकल एंजिलो द्वारा इसे चित्रित किया गया। पंद्रह सौ आठ से 1512 के बीच, 1508, 1508 एंड 1512 के बीच 1508 एंड 1512 के बीच इसे तैयार किया गया। यह उच्च पुनर्जागरण कला की आधारशिला है। यह उच्च पुनर्जागरण कला की आधारशिला है। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। जागृति, तुम भी लिख रही हो? यस मैम। ओके बेटा। नोट्स तो तुम लोग के पास, सबके पास होंगे ना? यस मैम। यस मैम। जो मैंने फ्रांस का लिखाया है, फ्रांस में रोमनस शैली के चित्र, तो यस उसमें मैम। आप पढ़िए, तब देखिए आप क्या लिखा हुआ मिलता है। एक तो तुमने ये पढ़ा, फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है। यहाँ एक स्थान पर कुमारी मरियम, मरियम कौन? ईसा मसीह की माता, अपने कपोल को अपने पुत्र ईशा की भुजा पर विश्राम देती हुई अंकित है। ये लिखा है तुम लोग के पास। इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रसिद्ध एवं विशाल चित्र यहाँ अंकित है, जिनके कारण इसे रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। नूह का स्वागत करते हुए प्रभु, बाबुल की मीनार, सितारों की सृष्टि करते हुए ईश्वर, लावण्यमयी हव्वा, इब्राहिम, यूसुफ एवं मूसा की जीवन गाथाएं। मूसा जानते हो तुम लोग कौन? मूसा के बारे में सुना है? क्यों स्वाति, श्याम, सत्यम? मैम, हाँ एक मिनट, ये आज मैम आप पुनरुत्थान काल के बारे में पढ़ाने वाली थी ना? बेटा, रोमनस का हम फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल तुम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर पाए थे ठीक से। तुम लोगों ने कहा मैम अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा आज फिर से तुम लोगों से डिस्कस करा लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है मैम।
कल कहाँ तुम लोगों ने आंसर दिए थे, याद था? हाँ मैम, कल तो नहीं पढ़े थे तो इसीलिए तो मैं फिर रिपीट करा रही हूँ। मैम, लेकिन आज हम पुनरुत्थान के बारे में पूरे अच्छे से थोड़ा पढ़े थे। अभी हम लोग डिस्कस करके तो सब पहुंचते हैं पुनरुत्थान काल पे। ठीक है मैम। ठीक है। तो पुनरुत्थान काल पे जाए या कहीं भी जाए, चलो वो ठीक है। मूसा के बारे में हाँ बताओ, मूसा जानते हो तुम लोग कौन? नो। तुमने तो थोड़ी क्लासेस अटेंड करी हैं सत्यम। हाँ मैम, तो आप जैसे मरियम के बारे में पढ़ाया था और इन सब मरियम चीज़ों के बारे ईसा में। मसीह की माता। ईसा मसीह की माता जो थी। मूसा और ईसा मसीह के प्रमुख संतों में से एक, और बाइबल को लिखने में मूसा का विशेष स्थान रहा है। मूसा ने बाइबल में बाइबल। काफी कुछ लिखा है। अच्छा, ठीक है मैम। तो ईसा और मूसा नाम सुना होगा। ईसा और मूसा सुना है? ईसा मैम सुना है, मूसा यस मैम और मूसा, हाँ। तो जो है ईसा मसीह के प्रमुख संतों में से एक मूसा है, जिन्होंने बाइबल को लिखने में बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। काफी कुछ उन्होंने बाइबल में लिखा हुआ है। मूसा, और ठीक है मैम। 12वीं शती के चित्र प्रायः पश्चिमी एवं केंद्रीय फ्रांस में सुरक्षित हैं। एक अश्वारूढ़ ईसाई सम्राट का चित्र बना है, बैगनी रंग लगा हुआ, जिसमें सांध्वी स्त्रियां हैं। स्त्रियों के मध्य कुमारी मरियम, संतों के साथ सिंहासनासीन ईसा, अच्छा देवदूतों के हाँ मध्य मेमना। तो ये मैम, ये पॉइंट जैसे हैं, ये तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैम विषय क्या यूसुफ, रहे। यूसुफ एव मूसा है मैम। नहीं, यूसुफ एवं मूसा नहीं है, ईसा और मूसा है। यूसुफ तो अलग है। हाँ मैम, ठीक। ठीक है। ईसा और मूसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसा के सबसे प्रधान संतों में से ईसा का नाम आता है, उस मूसा का नाम आता है, इसलिए कहते हैं ईसा और मूसा। और आगे है, ईसा के जन्म की खुशी में बांसुरी बजाते हुए चरवाहे, ईसा को स्तनपान कराते हुए कुमारी, ईसा की ओर बढ़ते हुए देवदूत, एक प्रीति भोज। ये सारे विषय हैं। किन टॉपिक्स पे काम हुआ। फिर जैसे स्पेन है, स्पेन में क्या विषय रहा। स्पेन के भित्ति चित्र पर प्राचीन शास्त्रीय परंपराओं का प्रभाव है। गीली फ्रेस्को पद्धति से रंग भरे गए हैं। टेम्परा विधि से काम किया गया है। खनिज रंगों में लाल, पीला, हरा, श्वेत और काला रंग प्रयोग किया गया है। तो ये जब पॉइंट्स तुमको नहीं पता होंगे तो स्पेन, इंग्लैंड और इटली, फ्रांस, फ्लांडर्स लिखने का क्या मतलब है। जब आपको ये पॉइंट पता होंगे तभी तो तुम अलग अलग लिखोगे इनके बारे में डिटेल। मैम आज थोड़ा टाइम मिल नहीं पाया था, तो इसके अरे तुम रामनस के लोग बारे ज्यादा में नहीं बिजी पढ़ कोई पाए है थे। ही नहीं। हम लोग तो फालतू बैठे नहीं तुम लोग को नहीं पढ़ाने के मैम, लिए। मैम कल से ही बिजी हुए हैं क्योंकि थोड़ा आ गए हैं बाबा, तो इसलिए चक्कर में, बाकी अच्छा। बिजी नहीं थे अभी तक। पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम निकालो, क्योंकि मुझे तुम लोग के हाँ मैम। एग्जाम की चिंता है ना। हम्म। क्योंकि जब आप जानते ना हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा तो ज्यादा चिंता होती है। बताओ, पुनरुत्थान काल पढ़ा है? हाँ मैम, वो तो मैम हाँ, पूरा मतलब पुनरुत्थान काल कब से कब तक रहा? कब से कब बताओ। तक रहा। हाँ। मैम पूरा लाइंस, अच्छा रुक जाइए, कब से कब तक रहा। मैम पॉइंट ही हम शुरुआत पूछेंगे, उसकी। हम कहानी नहीं पूछेंगे तुम लोगों से। कहानी तुम सबको आती है। मैम 16वीं शताब्दी से, क्या कहते हैं, मतलब 14 से 16वीं तक इसकी लहर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी हाँ। यूरोप में। तो और इसके यूरोप के अन्य देशों में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। हम्म। अरे जैसे कि मतलब मैम, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, और मैम अवधि की माने तो शायद 1400 से 1499 तक हम्म। का हम्म। इसका मैम, मतलब यही था मैम। पुनरुत्थान काल के आरंभिक 25 वर्षों को क्या कहते हैं? आरंभिक 25 वर्ष। हम्म। पुनरुत्थान काल के आरंभिक 25 वर्षों को क्या कहते हैं, स्वाति बताओ। ये तो नहीं पता है, ये मैम अरे शायद नहीं पढ़ा पढ़े। होगा तुम लोगों ने, ऐसा कैसे हो सकता है। उत्थान के शुरुआती 25 वर्ष।
वो क्या कहते हैं? मैम ये मतलब जो पुनरुत्थान काल था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इस टाइम पे बहुत से आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सी कृति लिखी थी इस टाइम हम्म। पे। इसी टाइम पे हम्म। मैम ये क्या कहते हैं, शेक्सपियर ने भी लिखी थी रोमियो एंड हाँ। जूलियट। और हम्म। और और मैम बहुत इम्पोर्टेंट था ये, और लिखा था। अच्छा, मतलब ये तुम कॉपी में लिख के आओगे कि पुनर्जागरण काल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? लिख के नहीं आएंगे, हम हमें हाँ। याद है मैम, लाइन से हमने याद किया था, उसके अकॉर्डिंग स्टेप हम्म। वाइज से सब कनेक्टेड थे हम्म। जो भी थे। जैसे कि मैम पहले तो मैं जैसे जियोंतो के बारे में जो भी था तो लाइन से हाँ। कनेक्टेड होते हुए आया था, उसके बारे में भी। जैसे हम्म। पहले जो है जियोंतो के बारे में था कि जैसे इटली के फ्लोरेंस शहर का वो था बंदा प्रारंभिक के टाइम पे। तो हम्म। वो क्या कहते हैं जियोंतो जो था वो गॉथिक काल के एंडिंग पीरियड में सबसे आखिरी कलाकार था वो। हम्म। तो इसीलिए वो बाद में क्या कहते हम्म। हैं ये जो है ये पुनरुत्थान काल में ये शुरुआती आर्टिस्ट था ये। हम्म। तो इसीलिए इसको भी मतलब प्रारंभिक काल का पुनरुत्थान के प्रारंभिक के लिए मतलब सबसे अंतिम हम्म। मतलब शुरुआती आर्टिस्ट माना जाता है। और बस मैम यही था इसके बारे में तो। आज तुमने बहुत पढ़ा, और बताओ। मैम पढ़ा नहीं है बहुत मतलब। अच्छा, एक आन मोनार्की करके ग्रंथ लिखा गया, हाँ हाँ मैम वो किसने लिखा? मसा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। स्वाति, तुमने नहीं पढ़ा? नो मैम। आन मोनार्की, तुम हाँ लोग। मैम। मैम ये हम्म। मैम ये तस्कर ने किया था, दो किए थे मैम इसने। हम्म। एक मैम डिवाइन कॉमेडी की थी और एक आन मोनार्की भी की थी, दो की। हम्म। हाँ, तो लिखा किसने ये? मैम तो वही लिखेगा ना, एक मिनट। हम्म। अच्छा। दांते और दांते बताओ। लिखा था मैम, तस्कन भाषा में लिखा था, लिखा दांते हाँ। में था। दांते कौन थे? मैम उन्होंने ही तो लिखा था अरे, डिवाइन दांते कॉमेडी। थे कौन? अच्छा, कहाँ के थे? इटली के मैम। इटली के महान कवि थे दांते। हाँ मैम मतलब उन्होंने दांते कवि ये था। दिन। हम्म, इटली का कवि था दांते, कलाकार नहीं था। और हाँ बताओ। मैम कवि पुनरुत्थान था। काल की कला के विषय क्या थे? विषय मैम वहां तक शायद नहीं पढ़े थे, विषय तक नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा स्वाति? स्वाति, जागृति, तुमने क्या पढ़ा है? मैम पढ़ा तो था, रिवीजन नहीं किया है, तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कुछ। ऐसे मत करो बेटा, तुम लोग तैयारी अच्छी रखो। नहीं मैम, आज पता चल गया ना, तो कल से अब प्रॉपर हम्म। बताएंगे। ठीक है, कल पुनरुत्थान काल फिर से पढ़ना, जी। और साथ में फ्लोरेंस की कला पढ़ना, बस इतना ही पूछूंगी मैं। मैम फ्लोरेंस की कला। ओके मैम। हाँ। ठीक। पुनरुत्थान काल और फ्लोरेंस की कला में मसाचियो मुसाची। और पाओलो चेल्लो, बस दो आर्टिस्ट। ठीक है, बस इतना ही। यस मैम। हम इतने पे डिस्कस करेंगे, ठीक है आज। जी मैम। मैम कोई ऐसी बुक रोमनस। नहीं है क्या जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हो? मैं बताती हूँ, मैं पूछती तो हूँ, तुम लोग लिख लिया करो बेटा। ये तो राइट डाउन कर लें। हाँ। हाँ, तो ये राइट डाउन कर लो, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ ठीक है बेटा, ओके। अब कल क्लास लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। मैम ओके बेटा। टाइमिंग मैम। टाइमिंग बेटा, आज थोड़ा देर हो गया, आज एक वेबिनार था, उसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं, शेड्यूल नहीं बन पाया, इसलिए 4 बजे की मैंने क्लास लगाई है। कल टाइम तुम लोग जैसे बताओ, 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद, वैसे ही रख लूंगी। मैम 12 बजे से पहले ले लीजिएगा, 12 बजे तो शिवांगी मैम की होगी। ठीक है। ठीक है 11 बजे मैम। का कर लें? यस मैम। नहीं
ठीक है, कल 11 बजे क्लास मैम लेंगे। इसी टाइम पे कर दीजिए मैम, या 3 बजे, क्योंकि मैम बेटा इस 10:30 बजे समय से डिस्कस क्लास हो नहीं होती है। पाता, अभी देखो मैं तुम लोगों से डिस्कस नहीं कर पाई हूँ और 5 बज गए। हाँ मैम, 10:30 बजे क्लास होती है ना अप्लाइड की, इसलिए तुम्हारी हम सोचे। अप्लाइड की है तो फिर बोलो 1 बजे के 10:30। बाद ही करूँ मैं फिर। हाँ मैम, 1 बजे ठीक है मैम। ठीक है चलो 1 बजे के बाद ही कर देते हैं, 1:30 बजे से रख लेंगे। ठीक है। ठीक है ओके मैम। चलो, ओके। ओके बेटा। थैंक यू।